तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य और प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले तो, लेकिन डॉक्टर आपके नाम के आगे ही लगा है, लेकिन आमतौर पे प्रवक्ताओं से ही मैं शुरू करता हूं। कारण यह है क्योंकि आज की तारीख में आईटी सेल, नैरेटिव, सोशल मीडिया, इसका शोर ज़्यादा हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या जो तमाम जो राजनीतिक दल होते थे, उनके प्रवक्ताओं का अपना एक कद होता था, एक उनका अपनी हनक होती थी। आज की तारीख में शोर शराबा है। तो आपको लगता है कि प्रवक्ता का जो दायित्व या जो उसकी गरिमा थी वो कहीं ना कहीं नीचे आ गई है? हालांकि मैं कहने मुझे संदेह नहीं है कि प्रवक्ता के नाम पर जब भी किसी भी राजनीतिक दल में मैं बात करता हूं तो सबसे पहले वो आपका नाम लेते हैं। लेकिन क्या ये धीरे धीरे ये परंपरा या इन सब चीज़ों की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी क्या? देखिए, राजनीति में जो आज मर्यादा का जो पतन होता जा रहा है, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और प्रवक्ताओं की क्या बात कही जाए, विगत 18-19 वर्षों से जब शीर्ष स्तर के नेता लोग अपनी भाषा की गरिमा को उत्तरोत्तर निम्न डालने लगेंगे और फिर कुछ एक ऐसी प्रतिस्पर्धा सी प्रारंभ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विरुद्ध कौन कितने खराब से खराब शब्दों का प्रयोग करके अपने पॉइंट स्कोर कर लेगा, तो फिर मानी हुई बात है कि जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा, तो यहां क्या होता है यथा नेता तथा प्रवक्ता। अब अगर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2007 में मौत का सौदागर बोला, हम अपनी सरकार आने से पहले की बात कर रहे हैं, और 2014 के चुनाव आने से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, तू चाय बेच, और जाने क्या क्या बातें बोली गई जाति सूचक चीज़ों को लेके, अन्य चीज़ों को लेके। ये तो मैं 2014 से पहले का बोल रहा हूं। और बाद में मुझे लगता है कि उत्तरोत्तर हो रही राजनीतिक पराजय के कारण विपक्षी दल और मुख्यतः कांग्रेस, मुझे लगता है कि विक्षिप्तता की अवस्था में आकर इस प्रकार के शब्दों को इतना नीचे लाती चली जा रही है, तो उनके प्रवक्ता उसी के अनुरूप बड़ा ही उच्छृंखल और उद्दंड आचरण करते जा रहे हैं। ये मैं लगता हूं, मेरा मानना है राजनीति के लिहाज से बहुत उचित नहीं है। अगर जनता को तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ और तर्कपूर्ण शैली में विषय कहना चाहिए, उसके साथ आप उसमें कुछ साहित्यिक जोड़ लें, उसके अंदर आप कुछ कविता जोड़ दें, वो प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अब तो तमाम जगहों पे तो बस गाली गलौज के समकक्ष स्थितियां आ गई हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत चिंताजनक है। दरअसल ये सवाल मैं सिर्फ, मुझे लगता है कि मौजूदा समय में सिर्फ आपसे ही पूछ सकता हूं। उसका कारण ये है कि आप राज्यसभा में जिस सीट पे पहुंचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही बौद्धिक चेहरा, और उसके बाद बौद्धिक